तो भाइयों, वन पीस में बहुत सारे हीरो हैं, उसमें भी कुछ वीक है तो कुछ हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर आज मैं एक ऐसे करेक्टर को बनाने जा रहा हूँ जो मोस्ट हीरोइक होने के साथ में मोस्ट पावरफुल करेक्टर भी होगा, जिसकी पावर और एबिलिटीज के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ अर्थ और सरपेंट ऑफ हेलफायर एक साथ मिलके भी इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक चीज, ये जो करेक्टर बनने वाला है उसे बनाने के लिए जो भी हम स्टेट्स और ट्रेड को लेंगे वो बस वन पीस के हीरोज के यूज होंगे। कोई भी इविल करेक्टर का कुछ भी यूज नहीं होने वाला। वैसे भी हमें हीरो कैरेक्टर बनाना है तो उसमें कोई बेकार चीज होनी भी नहीं चाहिए, और जो कैरेक्टर एक बार यूज हो गया वो रिपीट भी नहीं होने वाला। अब समझ जाओ वीडियो कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और निकाह के बाप को देखते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब हम हीरो कैरेक्टर को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें उसके लिए एक पावरफुल रेस चाहिए ताकि उसका बेसिस स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो अब हीरो के हिसाब से बकेनियर्स, मिंक्स, फिशमैन और जायंट, ये 4 रेसेस है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। जिसमें जायंट्स को देखें तो इनका साइज तो बहुत बड़ा होता है और इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और ज्यादातर जायंट वॉरियर होते हैं जिनके पास खुद की फाइटिंग टेक्निक होती है। और वहीं पे बकेनियर को जायंट की कैटेगरी के ही बोल सकते हैं, पर इनका साइज छोटा होता है जायंट के मुकाबले। और इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है, साथ में ड्यूरेबिलिटी भी। पर इन्हें जो सबसे खास बनाता है वो है बकेनियर की खुद की विल, जो हमने कुमा में देखा। जब सैटर्न ने इसके अंदर के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के स्विच को एक्टिव कर दिया तो कुमा को फिर मर जाना चाहिए था, पर ये मरा नहीं अपनी बकेनियर की विल की वजह से और अभी तक जिंदा है। जबकि वेगा पंक ने इसकी बॉडी को ऑलमोस्ट साइबॉर्ग में बदल दिया है। फिर है मिंक्स, जो एनिमल होते हैं पर ह्यूमन की विल के साथ, जिनके पास भी खुद की 2 स्पेशल चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रो और एक सुलोंग ट्रांसफॉर्मेशन जो फुल मून में आने से आता है। फिर आते हैं फिशमैन, जो ज्यादातर पानी में रहते हैं और सी में रियल राजा यही होते हैं। बाकी इनमें से बहुतों को फिशमैन कराटे भी आता है, जो एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट है जिसका अच्छे से यूज कर लिया तो बड़े बड़े कैरेक्टर को ये डिफीट कर सकते हैं। तो अब इन 4 में से एक रेस को लेना हो तो हम लेंगे बकेनियर रेस को, वो भी इनकी स्पेशल विल के कारण, जो अपने कैरेक्टर को क्रिटिकल कंडीशन में मरने से बचा सकता है। अब हमें अपने कैरेक्टर को सी में सेल करवाने के लिए एक शिप देना पड़ेगा। तो अब अच्छी शिप को देखें तो ओरा जैक्सन, मोबी डिक, 1000 सनी और प्लूटोन है। तो अब ओरा जैक्सन और जो 1000 सनी है वो तो एडम ट्री के वुड से बनी है, जिसमें ओरा जैक्सन एक लौती ऐसी कंफर्म शिप है जिसने पूरा वन पीस वर्ल्ड घूमा है, जिसमें कैनन लगी है फाइट के लिए। और जो 1000 सनी है ये ओरा जैक्सन से छोटी है, पर फाइट के लिए ओरा जैक्सन से ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि फ्रैंकी ने इसे मॉडिफाई कर दिया है, जिससे इसमें कैनन कूप दे बस्ट है, जिससे हवा में शिप लेके जाने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए शिप बॉटम रैबिट स्क्रू है। बाकी और भी चीजें हैं इसे एक अच्छा शिप बनाने के लिए। और जो मोबी डिक है जिसका साइज बहुत बड़ा है और आगे जायंट व्हेल जैसा डिजाइन है, और इस शिप को भी वाइटबेट पायरेट ने बहुत ज्यादा यूज करा है। तो इस शिप में दम तो है, बस अच्छे से इसका यूज नहीं देखा। पर जो बेस्ट शिप है अपने हीरो कैरेक्टर के लिए वो है प्लूटोन, जो एंशिएंट वेपन में से एक है और शायद से इस पे डिस्ट्रक्शन करने के लिए भर भर के चीजें होंगी, और इसका साइज भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो 800 साल बाद भी अभी तक वानों में अंदर छुपी हुई है और इसे एंशिएंट किंगडम ने बनाया है। तो ये शिप अच्छे काम के लिए यूज हो सकती है, इसलिए प्लूटोन अपने हीरो कैरेक्टर की शिप होगी। अब रेस हो गया और शिप, तो हमें अपने हीरो कैरेक्टर को पर्सनालिटी देनी पड़ेगी जो इसे एक खास हीरो बना पाएगा। तो पर्सनालिटी के लिए जो टॉप के अच्छे कैरेक्टर हैं उसमें जॉय बॉय, लूफी और रॉजर, क्योंकि तीनों की पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि तीनों ने अपने ड्रीम और डिजायर को फॉलो करा और जहाँ पे बुरा देखा वहाँ अच्छाई के लिए फाइट करा और बहुत सारे दोस्त बनाए, जिसमें से कुछ तो पहले इनके ही दुश्मन ही थे पर अब दोस्त बन चुके हैं। तो अब जो अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सकता है, इससे अच्छी एक हीरो के लिए पर्सनालिटी हो ही नहीं सकती। और ये तो कितनी भी बेकार सिचुएशन आ जाए कभी हार नहीं मानते, चाहे मौत भी इनके सामने खड़ी हो, इनकी विल को तोड़ना नामुमकिन है। तो अब पर्सनैलिटी के लिए रॉजर को लूंगा, क्योंकि इसने ये सब कुछ दिखाया है जो मैंने बोला, और इसकी डेथ के बाद भी पूरी दुनिया इसकी बात करती है, और इसने मरते मरते भी एक न्यू एरा को अपनी बातों से बना दिया, ऊपर से पायरेट किंग भी था। तो अब इससे अच्छा पर्सनैलिटी वाला कैरेक्टर नहीं मिल सकता हमें। और बाकी जॉयबर और लूफी के लिए कुछ और है अपने पास। वैसे रॉजर के पास बैटल आईक्यू या बोलूं तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसने बहुतों से फाइट करी, पर ये तो यूज हो गया, इसलिए हमें कोई दूसरा कैरेक्टर देखना पड़ेगा। तो अब हीरो में तो बहुत सारे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस और बैटल आईक्यू बहुत ज्यादा है, जैसे कि जॉय बॉय, लूफी, शैंक्स, फाइटबेट, गार्प, रियुमा। पर जो इन सब से भी ऊपर है और उसने शायद से वन पीस वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस और वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाली फाइट करी है, वो है सन गॉड निकाह, जिसने गॉड ऑफ अर्थ और सरपेंट ऑफ हेल फायर से अकेले फाइट करी और बाकी शायद
वैसे इसने फर्स्ट वर्ल्ड के बहुत से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से भी फाइट करी होगी स्लेव्स को बचाने के लिए, तो इसका एक्सपीरियंस लाजवाब है। और अगर कोई गॉड ऑफ अर्थ और सर्पेंट ऑफ हेल फायर से फाइट कर रहा है तो उसने अपनी फाइट से कितना कुछ सीखा होगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते। ऊपर से सालों का एक्सपीरियंस, तो अब बैटल आईक्यू में निका से बेस्ट कोई भी नहीं है। और निका का बैटल आईक्यू को हम और भी ज्यादा अच्छा करेंगे इसे इंटेलिजेंस देके। तो अब इंटेलिजेंस के लिए अपने पास दो ऐसे तेज दिमाग वाले अच्छे कैरेक्टर हैं जिनके ब्रेन के आगे बड़े बड़े फेल हैं, जो है फ्रैंकी और वेगापंक। जिसमें फ्रैंकी को देखें तो इसने खुद को साइबॉर्ग में बदल लिया और ये मॉडिफाई होता रहता है टाइम टू टाइम। और इसने 1000 सनी को भी मॉडिफाई करा है और प्लूटोन भी बना सकता है क्योंकि इसने प्लूटोन का ब्लूप्रिंट देखा है। और ये अपनी फाइट में यूनिक गैजेट को यूज करता है और रोबोट से लेके सुपर बाइक सब कुछ बना चुका है, यहाँ तक कि खुद की साइबॉर्ग की बॉडी से लेजर भी निकाल सकता है। पर जो वेगापंक है उसका दिमाग सबसे तेज है वन पीस वर्ल्ड में, जिसने मदर फ्लेम तक को बना रखा है और पैसिफिस्टा, सेराफिम और खुद के सैटेलाइट से लेके जो भी ज्यादातर गैजेट मरीन यूज करती है, तो अब इसके दिमाग का कोई जवाब नहीं है। पर वेगापंक में एक दिक्कत है कि इसके पास टेल फ्रूट है, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं वेगापंक को यूज नहीं कर सकता। फिर भी फ्रैंकी से ज्यादा दिमाग वाला एक और कैरेक्टर है अपने पास और वो है वेगापंक की फर्स्ट पर्सनैलिटी शाका, जिसे वेगापंक की मान लो तो अब अपने कैरेक्टर को पर्सनैलिटी शाका की देंगे। अब बेसिक चीजें तो हो गई अपने गुड कैरेक्टर के लिए, तो अब चलते हैं और पावर एंड एबिलिटी देना शुरू करते हैं। उसमें भी बेसिक से शुरू करें तो हमें अपने कैरेक्टर को बेसिक फाइटिंग टेक्निक देनी पड़ेगी। उसमें ब्लैक लेग स्टाइल, रयू शोकन और फिशमैन कराटे है, जिसमें से ब्लैक लेग स्टाइल सांची और जेफ यूज करते हैं, जिसमें बस लेग्स का यूज करते हैं फाइटिंग के लिए। और ये टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लेग से पावरफुल अटैक कर सकते हैं। और रयू शोकन जो है वो साबू यूज करता है, जिससे बस अपने फिस्ट के जरिए माइटी ड्रैगन की क्रशिंग ग्रिप आती है, जिससे जब अपोनेंट को पकड़ते हैं तो उसका पूरी बॉडी का सिस्टम हिल जाता है। पर जो बेस्ट फाइटिंग स्टाइल है वो है फिशमैन कराटे। उसमें भी जिनबे बेस्ट फिशमैन कराटे है, जिसने अपनी मार्शल आर्ट से बहुतों को पीटा है। और फिशमैन कराटे में बहुत सारी टेक्निक आती हैं जो डिफरेंट फाइट के लिए यूज होती हैं, जैसे कि लैंड में अलग होती है और सी में अलग, और सी में तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाती है फिशमैन कराटे। तो अब हम अपने कैरेक्टर को फिशमैन कराटे ही देंगे, वो भी जिनबे का फिशमैन कराटे। तो अब चलते हैं और अपने कैरेक्टर को स्वॉर्ड्समैन बनाते हैं। तो अब स्वॉर्ड्समैन देखें तो 1 स्वॉर्ड स्टाइल जैसे कि मियोक है, 2 स्वॉर्ड स्टाइल जैसे कि ओडन है और 3 स्वॉर्ड स्टाइल जैसे कि जोरो है। तो अब अपना कैरेक्टर हीरो है, ऊपर से अब इसका बेसिक भी अच्छा है, तो ये 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूजर ही बनेगा, वो भी जोरो जैसा। और 1 स्वॉर्ड, 2 स्वॉर्ड और 3 स्वॉर्ड, ये तीनों टेक्निक को यूज कर सकेगा। तो हमें अब इसे 3 स्वॉर्ड देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देते हैं ड्रैकुल मियोक की स्वॉर्ड योरू, जो सुप्रीम ग्रेड ब्लेड में से एक है और स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड भी यही है वन पीस वर्ल्ड की। सेकंड स्वॉर्ड है याकुजा केजन, जो फुजितोरा की स्वॉर्ड है और ये भी सुप्रीम ग्रेड ब्लेड में से एक है। लास्ट थर्ड पे है एनमा, जो ओडन की स्वॉर्ड है 21 ग्रेड ब्लेड में से एक। और यहीं पे बता दूं एनमा जोरो के पास है, पर इससे पहले ओडन के पास थी और मैंने एनमा ओडन वाली ली है, ओडन को कैरेक्टर के रूप में यूज करा है। और यहीं पे शिशुई जोरो और यूमा के पास है, तो मैं यूमा वाली शिशुई ले सकता था, पर यूमा का मेरे पास इससे अच्छा यूज है अभी आगे। और सुडाई कितेत्सु किसके पास है अभी तक कंफर्म नहीं है, तो इसलिए ये नहीं लिया। तो अब अपना स्वॉर्ड्समैन है जोरो 3 स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक के लिए, जो योरू, याकुजा केजन और एनमा को यूज करेगा। अब जो योरू है वो एक परमानेंट ब्लैक ब्लेड है, तो अब हमें अपने कैरेक्टर को एक ऐसी आकी देनी पड़ेगी जिससे योरू को परमानेंट ब्लेड के रूप में अपना कैरेक्टर यूज कर सकेगा। मतलब कि हमें अपने कैरेक्टर को एडवांस आर्मामेंट आकी देनी पड़ेगी। तो अब मियोक को छोड़ के बस एक ऐसा ही कैरेक्टर बचा है जिसने अपनी स्वॉर्ड को परमानेंट ब्लैक ब्लेड में बदला है, वो है शिमोत्सुकी ryuma, जिससे अब हम लेंगे और इसका एडवांस आर्मामेंट आकी अपने कैरेक्टर को देंगे, जिससे योरू के साथ में याकुजा केजन और एनमा भी परमानेंट ब्लैक ब्लेड में बदल लेगा अपना कैरेक्टर। तो 3 ब्लेड है अपने हीरो कैरेक्टर के पास, जिसे तो कैसी भी स्ट्रॉन्ग एडवांस आर्मामेंट आकी वाला बंदा इसके सामने आ जाए खत्म है। और यूमा की जो एडवांस आर्मामेंट आकी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने बहुत बार यूज करा है, तभी तो ब्लैक ब्लेड में इसने शिशु को बदला है। तो बस यूमा की एडवांस आर्मामेंट आकी देते ही अपने कैरेक्टर का फिशमैन कराटे भी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि जैसे जिनबे ने आर्मामेंट आकी से अपने फिशमैन कराटे को स्ट्रॉन्ग बनाया है, वैसे ही अपना कैरेक्टर भी करेगा। और यूमा की एडवांस आर्मामेंट आकी जिनबे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अपने कैरेक्टर की फिशमैन कराटे भी स्ट्रॉन्ग बन गई। पर अभी 2 और टाइप की हाकी बची है अपने कैरेक्टर के लिए, उसमें से एक है
ऑब्जर्वेशन हाकी, जिसका भी एडवांस वर्जन अपना हीरो कैरेक्टर यूज करेगा, मतलब कि फ्यूचर साइड यूज करेगा अपना कैरेक्टर। तो अब फ्यूचर साइड यूज करने वालों में अच्छे कैरेक्टर में लूफी और शैंक्स ही हैं। अभी हम लूफी को यूज नहीं करने वाले, इसलिए शैंक्स ही एक लौता ऑप्शन है अपने पे जो बेस्ट ही है, क्योंकि शैंक्स अपने कैरेक्टर को फ्यूचर साइड तो देगा, जिससे शैंक्स ने 10 सेकंड तक फ्यूचर में देख रखा है, जो अभी तक का हाईएस्ट है। और इस शायद से शैंक्स का फुल फ्यूचर साइड का पोटेंशियल भी नहीं है, तो ये 10 सेकंड से ज्यादा टाइम तक फ्यूचर में देख सकता है, जिससे फिर इसका ओपोनेंट कैसे भी अटैक करे इस पे ये डॉज कर लेगा। अब कॉन्करर हाकी जो अपने कैरेक्टर को मिलेगा वो अभी तक के स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करर हाकी यूजर का होगा, मतलब कि जोयबैक की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करर हाकी अब अपना कैरेक्टर यूज करने वाला है, जिसका बस स्ट्रॉन्गेस्ट बस से 5 एल्डर ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लूज कर दी और होली लैंड पे वापस निकल ली है। और जब इमू ने फील करा जोयबैक की हाकी तो बस इसकी फट गई थी। तो अब अपना हीरो कैरेक्टर को 5 एल्डर और इमू जैसों को डिफीट करना है, तो जोयबैक की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करर हाकी देना जरूरी है। और एक चीज, जोयबैक की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करर हाकी जो थी वो एक बस था, और जो एडवांस कॉन्करर हाकी की टेक्निक है वो तो जोयबॉय ने दिखाया ही नहीं, पर हमारा कैरेक्टर जोयबॉय की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करर हाकी का एडवांस वर्जन यूज करेगा, जिससे फिर शायद से सरपेंट ऑफ हेलफायर को भी डिफीट कर सकता है। अब जो हाकी है उसे और भी खतरनाक तरीके से यूज करना है, तो एक चीज हमें और चाहिए, वो है फिजिकल स्ट्रेंथ। तो अब हीरो में स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ वाले कैरेक्टर को देखें तो ओडन, सेंगोकू, व्हाइटबीड, रॉजर और गार्प नाम सबसे ऊपर आता है, जिसमें से ओडन और रॉजर को यूज कर लिया, और जो व्हाइटबीड है उसे मैंने अभी बचा रखा है एक चीज के लिए, तो सेंगोकू और गार्प ही बचते हैं, जिसमें से दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। पर जो सेंगोकू है वो डेल्फ्रूट यूजर है, तो इसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में यूज करता होगा। वहीं पे गार्प के पास तो कोई डेल्फ्रूट नहीं है, और इसने वेपन यूजर से भी फाइट करी है, लाइक रॉजर, व्हाइटबीड, शिक्की, ज़ीबैक। तो अब उन्हें अगर इसने अपनी हाकी और फिजिकल स्ट्रेंथ से पीट रखा है, तो गार्प की फिजिकल स्ट्रेंथ को हम बिना कुछ सोचे समझे अपने हीरो कैरेक्टर को दे सकते हैं। अब इतना कुछ देने के बाद भी अगर अपने कैरेक्टर की ड्यूरेबिलिटी और इंड्योरेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो इसे छोटे छोटे अटैक बैंड बजा देंगे। इसलिए अब हमें एक ड्यूरेबल कैरेक्टर चाहिए जो तो बस एक ही कैरेक्टर दे सकता है, वो है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन व्हाइटबीड, जिसने अपनी ड्यूरेबिलिटी दिखाते हुए जब ये बुढ़ा हो गया और इसे बीमारी हो गई और जिंदा रहने के लिए नर्सिस और मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, तब भी ऐसी हालत में मरीन फोर्ट गया और वॉर करी, और फिर मरीन से लेके इसके खुद के अपनों ने इसे बहुत सारी इंजरीज दी, और लास्ट में ब्लैकबेड पैरेट ने इसके साथ कांड कर दिया, फिर भी ये गिरा नहीं और बच से भी बदतर हालात में फाइट करी, जो दिखा देता है व्हाइटबीड से ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर, वो भी बिना किसी डेल्फ्रूट और जेनेटिक्स के, बस यही है। इसलिए हम व्हाइटबीड को ले रहे हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए। अब डेल्फ्रूट पे जाने से पहले अपने कैरेक्टर को एक और इम्पोर्टेंट चीज देते हैं, वो है स्पीड, जो इसकी ओवरऑल फाइटिंग में काम आएगी। तो अब वन पीस में कुछ फास्टेस्ट कैरेक्टर हैं, वो भी हीरोज में, वो है लकी रोक्स, बेन बेकमैन, सिल्वर रेली और सांची, जिसमें से लकी रोक्स और बेन बेकमैन की फुल स्पीड देखना बाकी है, तो इन्हें निकाल देते हैं। जिसके बाद है सिल्वर रेली, जिसने बुढ़े होते हुए भी किजारू जो लाइट की स्पीड से मूव करता है उसे थोड़े टाइम के लिए डुअल कराता, तो ये अपने प्राइम में बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करता होगा। फिर है सांची, जिसकी स्पीड तो पहले ही काफी ज्यादा थी, पर जब इसने अपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन को अवेकन कराया तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया, यहाँ तक कि इसने किजारू के लाइट की स्पीड वाले अटैक को काउंटर कराया, तो इसकी स्पीड को बोल सकते हैं कि लाइट की स्पीड के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो अब हम सांची को ही लेंगे, जिससे अपने कैरेक्टर की ओवरऑल सारी चीजें बढ़ जाएगी। तो अब जो लास्ट चीज बची है वो है डेल्फ्रूट। तो अब अच्छे कैरेक्टर की कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट डेल्फ्रूट को देखें तो ओपे ओपे नोमी से हम रूम बना के रूम के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, और जो भी इंजरीज होगी उसे ठीक कर सकते हैं। बाकी टोरी टोरी नोमी मॉडल फीनिक्स, जिसे मिथिकल बर्ड में बदल के फास्ट स्पीड में उड़ने के साथ में खुद को और दूसरों को हील कर सकते हैं। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट डेल्फ्रूट है वो है हितो हितो नोमी मॉडल निका, वो भी लूफी का, जो अपना कैरेक्टर लेगा और खुद को सनगोर निका में बदल लेगा और रबर की बॉडी के साथ इमेजिनेशन को यूज करेगा और बस बड़े बड़े कैरेक्टर को पेलेगा। बाकी अब सब कुछ देखें तो कुमा से बकिनियर रेस, रॉजर की पर्सनैलिटी, निका का एक्सपीरियंस और बैटल आईक्यू, शाका की इंटेलिजेंस, जिनबे का फिशमैन कराटे, जोरू की 3 शॉट स्टाइल टेक्निक जिसमें ये योरू, याकुजा, केजन, एनमा को यूज करेगा, और फिर यूमा की एडवांस आर्मामेंट आकी से तीनों शॉट को परमानेंट ब्लैक ब्लेड में बदल लेगा। और यूमा की एडवांस आर्मामेंट आकी तो मिल ही रही है, साथ में शैंक्स की फ्यूचर साइड भी, और जोयबॉय का एडवांस कॉन्करर हाकी, गार्प की स्ट्रेंथ, व्हाइटबीड की ड्यूरेबिलिटी, सांजी की स्पीड, और फाइनली लूफी का डेल्फ्रूट हितो हितो नोमी मॉडल निकाल से सारे इविल कैरेक्टर की बैंड बचाने के लिए तो अब अपना गुड कैरेक्टर गॉड ऑफ अर्थ और सर्पेंट ऑफ हेल फायर को अकेले ही डिफीट कर देगा। और पूरी अलायंस भी इसके सामने आती है, तो प्लूटोन भी इसके पास है उन्हें खत्म करने के लिए, जिससे अपना हीरो कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन जाएगा। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो 1000 लाइक करवा दो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।